जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑल इन वन जीके क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। नवाब के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की सेना है वो जीत हुई थी। किसके कारण? मीर जाफर के विश्वासघात के कारण। इस युद्ध की वजह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य शासन की नींव रखी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के समुद्री तट पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। रेड ड्रैगन जहाज का पूर्व नाम स्पेनिशमैन था। ठीक है, स्पेनिशमैन था। ओके, यह जहाजी बेड़ा 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक अभियान के तहत भारत की ओर रवाना हुआ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचे थे। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचने पर भव्य स्वागत किस भारतीय राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन। है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। अतिरिक्त पॉइंट है कुछ। वास्को डी गामा 22 मई 1498 को अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा। ठीक है, यूरोप में भारत के लिए नए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। किसको जाता है? वास्को डी गामा को जाता है। कैप ऑफ गुड होप की, ठीक है, खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। कालीकट का तत्कालिक स्थानीय राजा जमोरिन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कौन थे बड़े भाई? वर्ष 1863 में ICS में चयनित हुए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच शिवाली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बैटल ऑफ शिवाली किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1612 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 1612 ईस्वी। ठीक है, यह नौसैनिक युद्ध सूरत यानी गुजरात के पास शिवाली तट पर लड़ा गया था। कहाँ पर? सूरत, और जो वर्तमान गुजरात के पास। ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। ठीक है, किसके? कैप्टन थॉमस के नेतृत्व में। इस जीत के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को समुद्र में स्थायी
कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसके बाद? इस युद्ध के बाद। किसने? जहांगीर में, है ना। दोस्तों ये वीडियो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहे, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी या किसी भी प्रकार की वनडे परीक्षा हो जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, सभी के लिए उपयोगी रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मयूरभंज जिला जो भारत में विलय होने वाला अंतिम रियासत कौन सा अंतिम रियासत थी, वर्तमान किस राज्य में स्थित है? मयूरभंज। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कहाँ पे है वर्तमान में? उड़ीसा में, ठीक है। मयूरभंज रियासत का औपचारिक विलय 1 जनवरी 1949 को उड़ीसा राज्य में हुआ था। स्वतंत्रता के समय मयूरभंज के अंतिम महाराजा चंद्रभंज देव थे। कौन थे? चंद्रभंज देव। मयूरभंज अपने छऊ नृत्य और लोहे अश्क खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप। इसलिए मयूरभंज अपने छऊ नृत्य और लोहे अश्क खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1705 ईस्वी में 1775 ईस्वी में प्रसिद्ध सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ राव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी की शुरुआत हुई। पेशवा पद पाने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, ठीक है। रघुनाथ राघवा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। इस संधि के बदले अंग्रेजों को सालसेट और बेसन क्षेत्र प्राप्त हुआ। सालसेट और बेसन क्षेत्र प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित होने के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन डिज़राएली। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद यानी भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित कर इसका आधिकारिक ऐलान किया गया। इस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड लिट्टन थे। कौन थे? लिट्टन थे, ठीक है। इस पुर्तगाली गवर्नर ने, क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति लागू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिसो डी अल्मेडा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करना था। क्या करना था? पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करना था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध वाडियार राजवंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वडियार राजवंश की स्थापना 1399 ईस्वी में यदुराया ने की थी। किसने की थी? यदुराया ने की थी। 1761 में हैदर अली ने वडियार राजा को वडियार राजा था उसको दरकिनार कर मैसूर की सत्ता संभाली, मतलब उसको हराकर मैसूर की सत्ता संभाली, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
कब हुआ था? 1799, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पुनः वडेयर वंश को गद्दी सौंप दी। ठीक है, पुनः वडेयर वंश को गद्दी सौंप दी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की मुख्य प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसी मार्टन था ने 1774 ईस्वी में पांडुचेरी की स्थापना की थी। कौन सी? फ्रांसीसी मार्टन ने। ठीक, कब? 1774 में पांडुचेरी की स्थापना की थी। 1954 में फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी को भारत का गणराज्य को सौंप दिया। कब? 1954 में फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी को भारत गणराज्य को सौंप दिया। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि वर्ष 1757 के किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी नादिया जिले यानी पश्चिम बंगाल में भागीरथ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्लासी कहाँ है? नादिया जिले में पश्चिम बंगाल में भागीरथ नदी के तट पर स्थित है। इस युद्ध में मीर जाफर और दुर्लभ राय ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। किसने? मीर जाफर और दुर्लभ राय ने। ठीक है, दुर्लभ राय ने। ओके, जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया। जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का एक कठपुतली वाला नवाब बना दिया गया, है ना, क्योंकि वास्तविक शक्तियां तो अंग्रेजों के हाथ में ही थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल को वाइसराय का पद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य और इतिहास का अध्ययन करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य और इतिहास का अध्ययन करना है। इसके तहत ही भागवत गीता और मनुस्मृति का जो मनुस्मृति थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। जोन्स खुद कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? विलियम जोन्स खुद कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समय अवधि क्या थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समय अवधि क्या थी? क्वेश्चन कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा 1780 से 1784 ईस्वी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। इस युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभाली। यह युद्ध 1784 में गंगलोर की संधि मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस विनाशकारी युद्ध में मराठों की पराजय हुई। तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब थे। कौन थे तत्कालीन पेशवा? बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस मैदान से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त क्रांति मैदान से। कौन सा? अगस्त क्रांति मैदान यानी ग्वालियर टैंक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन की घोषणा हुई। गांधी जी ने इस भाषण में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 9 अगस्त की सुबह अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कब? 9 अगस्त की सुबह। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को हराकर पांडुचेरी पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1761। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह वांडीवास की युद्ध यानी 1760 ईस्वी का प्रत्यक्ष परिणाम था, है ना। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। 1763 की पेरिस संधि के बाद अंग्रेजों ने पांडुचेरी फ्रांसिस को शर्त के साथ लौटा दिया। फ्रांसीसी सेनापति आउट डी लाली थे। कौन थे? काउंट डी लाली थे। फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? काउंट डी लाली। और अंग्रेजी सेनापति कौन थे? आयरकूट। कौन थे? आयरकूट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे आप याद कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध व्यवगत का सिद्धांत राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके तहत दत्तक पुत्र यानी गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, इस नीति से हड़पा गया पहला राज्य कौन था? सतारा, 1848 ईस्वी में। इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को हड़पा गया। ठीक दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने वाली सालवाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1782 ईस्वी में। ठीक है, यह संधि 17 मई 1782 को महादाजी सिंधिया की मध्यस्थता में हुई थी। ठीक है, इससे अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्ष के लिए शांति स्थापित हुई। सालवाई वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट में अपना सजेशन जरूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1691 ईस्वी में
1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर लगाई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3,000 रुपया वार्षिक के बदले व्यापार की अनुमति दी थी। शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार की अनुमति दी थी। ठीक है, शाह शुजा कौन थे? बंगाल के सूबेदार। ठीक, जॉब चार्नोक ने आगे चलकर 1690 में कोलकाता नगर की नींव रखी थी। किसने? जॉब चार्नोक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। जॉब चार्नोक ने 1690 में कोलकाता नगर की नींव रखी थी। गोविंदपुर सुल्तानती और कालीकता को मिलाकर कोलकाता बना था। ठीक है, और ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष निर्णायक युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध हेक्टर मुनरो और मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और प्लस शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आप आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला ये है टॉपिक कि यह युद्ध लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 के साथ समाप्त हुआ था। उस समय पंजाब के महाराजा वालक दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे। अंग्रेजों की ओर से लाल सिंह और तेजा सिंह ने सिखों के साथ विश्वासघात किया था। किसने? लाल सिंह और तेजा सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, आप भी बताइए साथ में क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालाबार क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। टीपू को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपया हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा। मालाबार के अलावा डिंडीगुल और वारह ग्रंथ भी अंग्रेजों को मिला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1765 ईस्वी में ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ठीक है, यानी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। इसके बाद बंगाल में द्वंद्व शासन लागू हुआ। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तय की गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1872 में भारत के किस वाइसराय की पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? क्वेश्चन क्या है कि 1872 में भारत के किस वाइसराय की पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मियो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हत्यारे अफगान कैदी का नाम शेर अली अफरीदी था। लॉर्ड मियो के काल में ही 1872 में भारत की पहली अनियमित जनगणना हुई थी। उन्होंने अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में किसे भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आया था। उसने तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त नौसेना को द्वीप के युद्ध यानी 1509 में हराया था। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के काल में जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर आधा आना दर का टिकट जारी हुआ। डलहौजी के काल में ही 1853 में पहली रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे चली। कौन सी पहली रेलगाड़ी? 1853 में बम्बई से ठाणे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। 1854 में पहली बार भारत में तार सेवा यानी टेलीग्राफी शुरू हुई थी। कब? 1854 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अपनाई गई नीति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हड़प नीति। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अवध को गोद प्रथा के तहत नहीं बल्कि कुशासन के आरोप में 1856 में हड़पा गया था। ठीक है, इस अवधि के अंतिम नवाब कौन थे? इस अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। कौन से? वाजिद अली शाह। अवध के विलय की सिफारिश आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 1883 से 84 में विवादित इल्बर्ट बिल किस वाइसराय के शासनकाल से संबंधित है। विवादित इल्बर्ट बिल किस वाइसराय के शासनकाल से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। किससे? रिपन के काल से। ठीक, इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देना था। अंग्रेजों ने भारी विद्रोह के कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। ठीक है, अंग्रेजों के भारी विद्रोह के कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। विद्रोह के बाद बिल में संशोधन करना पड़ा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए। हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक पद पर रहे। उनके समय में 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। उन पर ब्रिटेन जाकर महाभियोग का मुकदमा चला गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा सुधार हेतु 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वाइसराय ने की थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे।
आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कौन सी? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसे आप याद रख लीजिए और अपने एक नोट में लिख कर रख लीजिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम के तहत वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्हें विधि सदस्य यानी लीगल मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड सिन्हा बाद में वाइसराय के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। कौन? लॉर्ड सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिसंबर 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले गवर्नर कौन थे? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंटिंग ने नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। बेंटिंग 1833 के एक्ट द्वारा भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किन दो मुख्य नेताओं ने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों ये वीडियो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और कमेंट में आप अपना स्कोर बताना मत भूलिए। जो भी आपका स्कोर रहेगा हम इसमें 100% करवाएंगे और 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो आपका जो भी स्कोर आता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं डेली डालता रहता हूँ, ठीक है। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, ठीक है। इसका उद्देश्य विधानसभा के अंदर जाकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना था। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन किस वर्ष तक चलाया गया था? कौन सा असहयोग आंदोलन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 से 1922, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु वाले दिन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 22 फरवरी 1922 को बरदौली प्रस्ताव, कौन सा? बरदौली प्रस्ताव द्वारा आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से, ठीक है। गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ 241 मील यानी लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। कितनी? 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर हाथ से नमक बनाकर कानून तोड़ा, ठीक।
इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में गुजरात के बरदौली किसान सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? कौन से? बरदौली किसान सत्याग्रह का सफल नेतृत्व। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। लगान में 22% की अवैध वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ठीक। सफलता के बाद बरदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लौह पुरुष और बिस्मार्क कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है। हम अतिरिक्त पॉइंट देखते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में यह नारा दिया था। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो शब्द गढ़ा था। यह नारा कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को बंबई में। और यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो शब्द गढ़ा था। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तमलुक और सतारा में समांतर सरकारें बनी थी। कौन सी समांतर सरकारें बनी थी? कहाँ पर? बलिया, तमलुक और सतारा में समांतर सरकारें बनी। ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था 1931 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। कौन सी जहाज से? SS राजपूताना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। सांप्रदायिक प्रतिरोध के कारण यह सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। कौन सा? सांप्रदायिक प्रतिरोध के कारण यह सम्मेलन पूरी तरह कैसा रहा? विफल। ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में किस समाज की स्थापना की थी? कोलकाता में किस समाज की स्थापना की थी 1828 में? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ठीक है। पहले 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी जो 1828 में ब्रह्म समाज बनी। राजा जो राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है दोस्तों। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी, है ना। किसने? मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है।
ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1927 के प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरमदल और गरमदल, यानी ऑप्शन नंबर सी, नरमदल में और गरमदल में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। गरम दल के प्रमुख नेता बालपाल लाल यानी तिलक, विपिन चंद्र और लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों धड़ों का पुनः एकीकरण हुआ था। ठीक है, गरम दल और नरम दल का कब? 1916 में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन कितनी 34 किलोमीटर किन दो स्टेशनों के मध्य चली थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे और 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। ट्रेन को खींचने वाले 3 भाप इंजन साहब, सिंध और सुल्तान थे। यह ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाई गई थी। कौन सा? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, कब घोषित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1929 में, लाहौर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अतिरिक्त पॉइंट है कुछ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र अधिवेशन मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि 1888 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह कांग्रेस का चौथा वार्षिक अधिवेशन था। दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम डेरबन थे। कौन थे? सर विलियम डेरबन। ठीक, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरूद्दीन तैयब थे। ठीक है, कब? 1887 मद्रास। हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोहन सहभागना इसके पहले अध्यक्ष बने थे। पार्टी ने गदर नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र उर्दू व पंजाब में निकाला। कामागाटा मारू कांड 1914 में गदर आंदोलन से जुड़ा एक प्रमुख घटनाक्रम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैडम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। वे दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। इस ध्वज में हरा, पीला और लाल रंग था जिस पर वंदे मातरम लिखा था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं से सहयोग प्राप्त हेतु किसे भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन, यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स को। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सर्वप्रथम जुड़ने हेतु यह मिशन लाया था। जोड़ने हेतु यह मिशन लाया था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को युद्ध के लिए समर्थन के लिए ये मिशन लाया था। गांधी ने इसके प्रस्ताव को दवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? अधनंगा फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चर्चिल उस समय ब्रिटेन के अनुदारवादी नेता थे। ठीक है, उन्होंने गांधी जी द्वारा सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों चढ़ने के दृश्य पर यह टिप्पणी की थी। फ्रैंक मॉरिस ने भी उन्हें विद्रोही फकीर कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रसिद्ध देशभक्ति का नारा इनकलाब जिंदाबाद को जनमन में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। ठीक है, यह नारा मूल रूप से 1921 में हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बटुक दत्त ने यह नारा गाया था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस प्रसिद्ध प्रायोगिक विद्यालय संस्थान की नींव रखी थी? प्रायोगिक विद्यालय संस्थान की नींव रखी थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मुख्य योगदान किसका था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की स्थापना में मुख्य योगदान किसका था? तो उसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। किसका था? मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा 1898 में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की BHU बना। कौन बना? सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही बाद में BHU बना। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह और एनी बेसेंट ने भी सहयोग दिया। मालवीय जी को मरणोपरांत 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। कब? 2014 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुणे में 12 जून 1905 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, उन्होंने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस संस्था का उद्देश्य देश सेवा के लिए समर्पित प्रचारक तैयार करना था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि 1878 के दमनकारी वर्कुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किस उत्तरवादी वायसराय ने रद्द किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, यह एक्ट लॉर्ड लिप्टन द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर
कागजा कसने हेतु लगाया था, शिकंजा कसने हेतु लगाया था। ठीक है। इस गैंगिट एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता था। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में बदल गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि 19वीं शताब्दी में बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के प्रथा किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ठीक है। उन्होंने 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। उन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की स्थापना करने वाले मुख्य स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। ठीक है। पीएनबी स्वदेशी पूंजी से प्रारंभ होने वाला पहला पूरी तरह भारतीय बैंक था। लाला जी को पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब कहा जाता है। 1928 में साइमन कमीशन के विद्रोह में लाठीचार्ज से घायल होकर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर सेंट्रल फिन्सबरी से सांसद चुने गए। ठीक है। नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने धन निकासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ अपनी पुस्तक में दिया था। पुस्तक का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसने ऐतिहासिक भाषण दिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में मेरी अमेरिकी भाइयों और बहनों से ही की थी। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके जन्म 22 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। उनके जन्म पर 22 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्ष 1854 में भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1854 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। इसका नाम बम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। मुंबई को भारत की सूरत वस्त्र राजधानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र राजधानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक तो कर ही दोगे आप, है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो। उन्होंने हिंदी में सार्थ प्रकाश नामक कालजयी ग्रंथ लिखा था। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश नामक कालजयी ग्रंथ लिखा था। ठीक है। वर्ष 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले अलीगढ़ आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है?
तो भाई इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ, जो 1920 में एएमयू बना। उन्होंने मुस्लिम उन्होंने मुसलमानों में वैज्ञानिक सोच और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका लिखी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान एवं निकोबार स्थित सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा काला पानी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 से 1906 ईस्वी के बीच हुआ था। 1896 से 1906 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को इसी जेल में रखा गया था। अब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ए ओ होम्स ICS अधिकारी अंग्रेजों के संस्थापक कांग्रेस के संस्थापक एवं महासचिव थे। कौन? ए होम। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह अमर घोषणा किसने की थी? तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलक ने 1916 में बेलगाम से होम रूल लीग की शुरुआत की। उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए गणित उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किए। उनके समाचार पत्र केसरी, मराठी और मराठा अंग्रेजी में प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने अमृतसर की गलियों में रंगने का आदेश जारी किया? अमृतसर की गलियों में रेंगने का आदेश जारी किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई गई थीं। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1857 के संग्राम के प्रसिद्ध नेता नाना साहेब यानी धुंधु पंत का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धुंधु पंत। ठीक है, नाना साहेब का क्या था वास्तविक नाम? धुंधु पंत। ठीक है, नाना साहेब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग उनके मुख्य सेनापति थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 1909 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, लॉर्ड मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वाइसराय थी। ठीक है, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया।
मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप, ठीक है, लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, IMP है ना, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1858 के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के प्रशासन हेतु नए पद का सृजन हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत सचिव। कौन सा नया पद का सृजन हुआ था? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ अतिरिक्त पहले बिंदु देखते हैं। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। पहले भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली बने थे। कौन? लॉर्ड स्टैनली बने थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मार्च 1919 में पारित कुख्यात रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट है, इसे भारतीयों ने काला कानून यानी बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील कहा था। इसके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। इसके विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? कब? 1780 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे हिक्कीज गजट के भी कहा जाता है। क्या? हिक्कीज गजट भी कहा जाता है। सरकार की आलोचना करने पर 1982 में इसका प्रेस जब्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, भाई हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि 1854 का प्रसिद्ध वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष ने यह नीति तैयार की थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत ही 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय बने थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है ना, और आप अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें ज़रा बताइएगा, है ना। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर परिचालन बंद कर सत्ता किसने सौंपी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को। ठीक, सौंपी गई थी किसको? महारानी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक व राजनीतिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम चला जाने लगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत का पहला प्राचीन कार्यरत कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कौन सा? कोलकाता बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का एकमात्र मुख्य नदी तटीय बंदरगाह है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में इसका निर्माण औपचारिक रूप से किया था। अब इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय किसे नियुक्त किया गया? तो भाई इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए, और आप कमेंट में भी अपना राइट आंसर बताइए, और बताइए कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है,
कैनिंग ने 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में रहा। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय थे। 1857 की क्रांति के समय वही भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद ने 1758 में सबसे पहले संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद मैसूर 1799, तंजौर 1799 और अवध 1801 ने स्वीकार की। इसके तहत राज्य में ब्रिटिश सेना रखना पड़ी थी और विदेशी नीति अंग्रेजों के अधीन थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि ब्रिटिश सम्राट के हाथों में भारत के प्रशासन को सौंपने की महारानी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी। यह ऐतिहासिक दरबार 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। इसे भारतीय रियासतों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा माना था। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि ज्योतिराव फुले ने 14 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में किस समाज सुधार संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सत्यशोधक समाज। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ पॉइंट देखते हैं पहले। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों और अछूतों को उच्च जातियों के शोषण से बचाना था। ज्योतिबा फुले ने प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी 1873 में लिखी थी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। इसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु घटाने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है, 12 सितंबर 1897 को 21 सिख सैनिकों और 10,000 अफगान आदिवासियों के मध्य कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सारगढ़ी की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए, सारागढ़ी की लड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह लड़ाई वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लड़ी गई थी। ठीक है। 36वीं सिख रेजिमेंट के हवलदार ईश्वर सिंह ने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश संसद ने इन सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में बंगाली समाज में सुधार हेतु किस सभा का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। ठीक है दोस्तों। यह एकेश्वरवाद, एक ईश्वर के प्रचार हेतु बनाई गई थी। यह सभा आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज बनी। ठीक। उन्होंने संवाद कौमुदी, बांग्ली और मिरात उल अखबार फारसी में पत्र लिखे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि रियासतों का भारत में एकीकरण करने के महान कार्य हेतु किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए। पटेल ने 560 से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलय कराया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए पटेल की तुलना उनसे की गई है। गुजरात में नर्मदा तट पर उनकी 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन है कि सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में लखनऊ में किस किसान संगठन का गठन किया गया था? तो भाई इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, अगला टॉपिक है अतिरिक्त बिंदु कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने। एन.जी. रंगा को इसका पहला महासचिव चुना गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का अंत और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अगला कहता है दिसंबर 1927 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों के साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। कौन थे? एम.ए. अंसारी। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन वापस जाओ का नारा लगा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिए, 3 फरवरी 1928, है ना। क्वेश्चन अगला कहता है 1922 से 1924 के दौरान आंध्र प्रदेश की रंपा पहाड़ियों में हुए रंपा आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो भाई इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह विद्रोह मद्रास वन अधिनियम 1882 के तहत आदिवासियों के अधिकारों के हनन के खिलाफ हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू को स्थानीय लोग मान्यम बीरूड जंगल का नायक कहते हैं। 1924 में अंग्रेजों द्वारा राजू को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है 1927 में वी.आर. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध मराठी पाक्षिक पत्र कौन था? पाक्षिक पत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहिष्कृत भारत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। इससे पहले उन्होंने 1920 में मुक नायक पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उन्होंने 1927 में महाराष्ट्र का प्रसिद्ध सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन में भारत में पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1881 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम वाइसराय लॉर्ड रिपन के काल में आया। यह मुख्य रूप से बाल श्रमिक 1 से 7 से 12 वर्ष के कम घंटे 9 घंटे तय करने हेतु था। यह मुख्य रूप से बाल श्रमिकों के काम की घंटे तय करने हेतु था। ठीक है, इसमें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने दक्षिण भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयत बाड़ा व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसानों ने रैयत को सीधे भूमि का स्वामी माना गया और सीधे कर वसूली किया गया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के क्षेत्र में 51% भाग में लागू हुई। इसमें लगान की दर उपज का 30 से 55% तक बहुत अधिक थी। ठीक है, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, आप भी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, हमारा 90वां क्वेश्चन रहेगा कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस अंग्रेज वाइसराय गवर्नर की योजना पर आधारित था?
तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डफरिन योजना पर। कौन सा? डफरिन योजना राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लॉर्ड डफरिन के काल में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस प्रसिद्ध नारे के साथ सामाजिक धार्मिक सुधार का आह्वान किया था? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वापस वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। क्या? बैक टू द वेदास। ठीक है। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज बनाया। उनका मूल नाम मूल शंकर था। उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को छीनने वाले 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिट्टन। ठीक है दोस्तों, लिट्टन ने 1878 में शस्त्र अधिनियम भी लागू किया था। ठीक है। लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा देश भाषा समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया था। 1882 में लॉर्ड लिट्टन ने इसी पूरी तरह निरस्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि व्यवगत के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं हड़पा गया? तो किसे नहीं हड़पा गया था? तो इसका राइट आंसर है मैसूर को। सतारा, झांसी और नागपुर को तो हड़पा गया था, पर मैसूर को नहीं हड़पा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़पा गया। मैसूर को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जीत का सहायक संधि के तहत लाया गया। अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के ठीक पहले 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किन के बीच हुई थी? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलीनगर कोलकाता का नाम नवाब सिराजुद्दौला द्वारा रखा गया था। ठीक है, अलीनगर कोलकाता का नाम नवाब सिराजुद्दौला द्वारा रखा गया था। इसी संधि से अंग्रेजों को कोलकाता में किलेबंदी और सिक्के ढालने का अधिकार वापस मिला। उनके कुछ ही महीने बाद 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैनिंग क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्रांति समाप्त होने के बाद वे भारत के पहले वाइसराय बने। उनके समय ही 1861 में भारतीय राष्ट्रीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू हुई थी। ठीक है, 1861 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी? तो भाई इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन एक्टोवियन होम। एलन एक्टोवियम होम यानी ए.ओ. होम्स। ठीक है, ए होम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. होम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक यानी आईसीएस थे। इस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड डफन थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा किस वाइसराय ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कृत आंदोलन शुरू हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के मंगल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है दोस्तों, 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा हमारा
बताइए आप भी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के श्वेत अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हुए। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है। 1932 का प्रसिद्ध पूना पैक्ट किनके मध्य हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी और डॉक्टर VR अम्बेडकर। ठीक है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की एरवाड़ा जेल में हुआ था। मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी का अवरण अनशन पर थे। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर 148 दी गई। ठीक है। हमारा 100वां क्वेश्चन होगा और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में किन 3 महान क्रांतिकारों को फांसी दी गई थी? तो भाई ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो आप बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे लगे और इसकी थ्योरी देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। प्रतिवर्ष 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने ही लोकप्रिय बनाया था। ठीक है दोस्तों, आप अब कमेंट में बताइए कि ये आपको क्लास कैसी लगी। और क्लास शुरू करने से पहले, क्लास के अंत करने से पहले मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूं, जिसमें मैंने सेलेक्टेड 5 MCQ रखे हैं जो इन्हीं क्वेश्चनों में से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? उसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह अमर घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये टेस्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या था? तो इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय किसे नियुक्त किया गया? ठीक, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी आधुनिक भारत के इतिहास की टॉप 100 MCQ विथ 3 एक्स्ट्रा पॉइंट वाली क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको PDF डाउनलोड करने के लिए, है ना, माय व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे ना आप। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।